धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी ने एक बार अपने सत्संग में फरमाया कि मौलवी रूम साहिब जी ने एक बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है। उन्होंने फरमाया कि बाहरले मुल्क का एक सौदागर काम के सिलसिले में हिंदुस्तान आया और वापस जाने के टाइम जहाँ से एक तोता खरीद के ले गया। तोता बड़ी मीठी बोली बोलता था और सबको बहुत ही अच्छा लगता था। काफ़ी देर के बाद उस सौदागर का फिर हिंदुस्तान आने का प्रोग्राम बना। उसने अपने सभी परिवार से पूछा कि उधर से किसी ने कुछ मंगवाना है, तो किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। फिर वो तोते के पास भी गया। तोते से पूछा कि आपको कुछ चाहिए? तो तोता कहने लगा कि मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए, कहीं पे तोतों का झुंड हो तो उनके पास जाके कहना कि आपकी जात का एक तोता मेरे पिंजरे में कैद है। क्या ये इंसाफ है कि आप तो आज़ाद हरी हरी घास पर फिरो, अपनी मनपसंद का खाना खाओ और मैं पिंजरे में कैद हूँ? कभी आपको बिना मिले ही मर ना जाऊँ। उसने अपनी रिहाई का इंतज़ाम पूछा है कि मेरी रिहाई कैसे हो? सौदागर ने कहा ठीक है। जब वो हिंदुस्तान आया तो एक जगह तोतों का झुंड बैठा था। उसने उस तोते की सारी बात उनको बोली। उनमें से एक तोता फड़फड़ाया और नीचे गिर गया। सौदागर को बड़ा दुख लगा कि ये तो कोई शायद उसका रिश्तेदार होगा। बेचारा उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सका। सौदागर अपने वतन वापस आया और सबका सामान दे दिया। तोता कहने लगा कि मेरे सुनेहे का क्या हुआ? सौदागर कहने लगा कि तेरा तो कुछ नहीं है। तोते ने फिर पूछा कि कुछ तो होगा ही। वो कहने लगा कि एक जगह तोतों का झुंड था, मैंने तेरी सारी बात उनको बताई तो उसमें से एक तोता फड़फड़ाया और नीचे गिर गया। जब उस तोते ने ये बात सुनी तो वो भी पिंजरे में फड़फड़ाया और वहीं पर गिर गया। अब उस सौदागर को और भी बहुत दुख लगा कि इतना कीमती तोता था, बड़ी मीठी बोली बोलता था, ये भी मर गया। कहने लगा हाय तोता तो ये था, हाय तोता तो वो था। आखिर उसने तोते को पिंजरे से निकाला और बाहर फेंक दिया। तोता झट उड़ के दरख्त पे बैठ गया। सौदागर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि हे तोते, अब तू आज़ाद तो हो गया है, तू ये तो बता दे कि उस तोते ने तेरे को कौन सा पाठ पढ़ाया कि तू आज़ाद हो गया है? वो तोता कहने लगा कि उसने यही पाठ पढ़ाया कि तेरी मीठी बोली ने ही तेरे को फंसाया है, इस मीठी बोली को छोड़ दे, तू आज़ाद हो जाएगा। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने बड़े प्रेम से फरमाया कि इस तरह ही हम भी बाहर मुखी मीठी बोली बोल बोल के फंसे पड़े हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये रिश्तेदार है, ये मेरी कौम है और ये मेरा देश है। सारी जिंदगी इस दुनियादारी के ही गुलाम बने रहे। जो अपना काम था वो तो किया ही नहीं। अगर ये जीव बाहर की पराई बोली छोड़ के सतगुरु की बोली बोले और भजन सिमरन करे तो ये रूह रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे से निकल के आज़ाद हो जाए और अपने वतन सचखंड को चला जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।